नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं औसत। औसत के हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बुक से लेकर के आए हुए हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में औसत से जुड़ी सारी की सारी चीज़ें जितनी भी आपके लायक थी, आपको समझाने वाली थी, वो मैंने आपको बता दिया। पूरा का पूरा चैप्टर का मैंने जो है ईंट गारा, जो भी इकट्ठा करना था पहले पार्ट में इकट्ठा करके आपको सिखा दिया था। अब आपको रहेगा घर बनाना, तो आज से हम वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और हमारी डेली की क्लास आप रोज़ सुबह 7 बजे ज़रूर अटेंड कीजिए। क्योंकि आपके जितने भी यहाँ पे क्लासेस दिए जाते हैं, सुबह मैथमेटिक्स के सुबह 7 बजे क्लासेस दी जाती हैं और आपके अदर जो भी चैप्टर्स जो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के, उसकी क्लासेज आपको शाम को मिलती हैं पांडे जी के द्वारा। तो आप लोगों को हमारे साथ में रेगुलर जो है जुड़ना है और मैथमेटिक्स और जितने भी चैप्टर आपके केमिस्ट्री फिजिक्स आते हैं, सारे के सारे आपको तैयारी करते रहना है, जिससे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाए। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका एवरेज चैप्टर। और एवरेज आप हम अच्छे से आज हम करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से, यूनिक तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको जो भी आगे जो है पहले पार्ट में जो भी बताया था, बहुत ही यूनिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं बहुत से बच्चों को समझ में भी आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और आज का ये जो चैप्टर है इसमें आपको और क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो को तो सबसे पहले अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। शेयर जरूर करना है स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपकी जो भी क्लासेज हैं आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मूला जितने भी होते हैं आपको सारे के सारे फार्मूला जरूर याद करने हैं। क्योंकि इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन फार्मूले पे लग जाते हैं। तो ये जितने जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है फार्मूले बताए हैं, ये सारे के सारे आपको फार्मूले याद रखने हैं और जितना मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा उसी हिसाब से और फार्मूला मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जितने बच्चों ने कल आंसर कमेंट किया था, उनका बहुत से बच्चों का आंसर सही था, तो मुझे ये देख के अच्छा लगा। तो आप लोग ज़रूर आंसर ज़रूर कमेंट किया कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं होमवर्क में, आप लोग उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है या कोई अदर चीज़ आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट में खुल करके बताया कीजिए। अगर आपको क्लासेज अच्छी नहीं लग रही हैं, कोई कमी आ रही है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, जिससे हम उसे सुधारने का प्रयास करें और आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें। तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेनी है जिसके बारे में, वो हमें आप कमेंट में बताइएगा। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपका है एक ब्रह्मास्त्र इस चैप्टर का, एवरेज का ब्रह्मास्त्र यही है। क्या है? एवरेज बराबर आपका होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। यही आपका एवरेज का ब्रह्मास्त्र है। इसी पर पूरा जो है ये एवरेज चैप्टर टिका हुआ है। तो ये आपको पता रखना है। चलिए अब हम बताते हैं इसके बारे में। मैंने डिटेल से बताया था अगले वीडियो में, तो आपने अगर नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। सारा का सारा मैंने डिटेल बता के रखा है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए, आज का पहला चैप्टर जो है क्वेश्चन आपका, जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इन्हीं टाइप्स के पूछे जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बढ़िया से करते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले दिमाग आपका शांत रखना चाहिए। आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए। कोई काम अगर आपको है तो पहले काम कर लीजिए फिर पढ़िए, लेकिन आप एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, दिया है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। कितना? 100 तक। तक का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 100 तक, यानी एक डॉट 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 करके कितना, 100। तो ये क्या हुआ आपका मतलब। अब देखिए यहाँ पे 1 से 100 तक कितना विषम संख्या। विषम माने क्या हुआ आपका, पहले तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। इसी प्रकार से डॉट 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 करते हुए आपका जाता है 100 के अंदर जितनी विषम संख्याएं हैं। तो अब आपको यहाँ पे 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है स्टूडेंट्स।
अब विषम संख्याओं का जब औसत निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जो आपका सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए क्या 1 3 5 7 डॉट 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 कितना 99 तक जाएगा आपका। तो यहाँ यहाँ तक आपका होगा। अब देखिए जितने भी आपके अंक हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे औसत निकालने के लिए सम ऑफ क्वांटिटी, यानी इन अंकों का क्या करेंगे पहले योग करेंगे। तो अंकों का योग हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी। फिर अंकों के योग के बाद हम क्या करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी जितने नंबर हैं 1 से 99 मतलब 100 के अंदर विषम संख्या जितने हैं उसका हम भाग देंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि 1 से 100 तक में कितने नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 100 तक में विषम संख्या के कितने नंबर हैं। तो देखिए 1 से लेकर के हम करेंगे तो 1 3 5 7 डॉट 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 कितना 99। देखिए अब आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 2 का अंतर चला जा रहा है। तो जब यहाँ पे 2 2 का अंतर चला जा रहा है तो 1 से 100 तक कितने अंक होते हैं आपका, 1 से लेकर के 100 तक में कितने अंक होंगे आपके 100 होंगे, 100 नंबर होंगे। अब जब 2 2 का अंतर चला जा रहा है यानी दूसरे नंबर पे लिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से आपका n निकल के आ जाएगा क्या 50। आपका जो संख्या है 1 से लेकर के 100 में विषम संख्याएं कितनी हैं, विषम संख्याएं 50 हैं। तो जब 50 विषम संख्याएं हैं तो 50 आपकी सम संख्याएं होंगी। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं और 50 सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब हमें यहाँ पे नंबर मिल चुका है कि 1 से 99 में 1 से 100 में विषम संख्याओं का अंक मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे योग निकालेंगे, यानी सम ऑफ क्या निकालेंगे क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो सम ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1 से लेकर के 100 तक जोड़ना है। अब इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 100 तक में जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला क्या होता है n/2। और जो आपका पहला होगा, पहला क्या था आपका 1 से 100 तक में 1 3 फिर डॉट 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 99 था ना। तो जो पहला आपका होगा पहला वाला 1 हो जाएगा यानी a, और प्लस में जो लास्ट होगा आपका यल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। n/2 a प्लस यल क्या होता है आपका सम ऑफ क्वांटिटी होता है, किसमें विषम, जब विषम संख्याओं का 1 से 100 तक, जब विषम 100 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा n/2 a प्लस यल। अब देखिए आपका यहाँ से n की वैल्यू हमने निकाल लिया था। n हमारा क्या था, तो हम जो है सम ऑफ क्वांटिटी आपका क्या होगा n/2। n क्या है आपका 50/2 और a प्लस यल। a क्या था आपका 1 था और यल कितना था आपका 99 था। क्योंकि विषम में हमने आपको भी बताया था कि विषम में क्या आता है 1 3 5 7 और डॉट 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 करके कितना जाता है 99 तक जाता है 1 से 100 तक में विषम संख्या। तो ए तो आपका पहला क्या हो गया 1 हो गया और यल क्या हो गया आपका लास्ट वाला हो गया 99। तो हमने बस वही कर दिया। देखिए यहाँ से जब काटेंगे तो 2 होगा 25 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 100। तो 25 गुणे 100 क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा आपका यहाँ से जब आप निकालेंगे। तो सम ऑफ क्वांटिटी आपका कितना आ गया 25 आ गया, 2500 आ गया। अब देखिए एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज आपका क्या होगा, एवरेज आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, एवरेज बराबर होता है आपका सम ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है आपका एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी हमने क्या निकाला 2500 निकाला और अपान में क्या होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो हमारा 1 से लेकर के 100 में हमें कितने नंबर निकाले थे 50 नंबर निकाले थे कि हमारे 50 अंक आते हैं। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो 50 का आपका जो कट जाएगा तो 25 यानी आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। एवरेज आपका क्या आया, यहाँ से आपका जो औसत आया स्टूडेंट्स वो कितना आया आपका, तो यहाँ से आपको औसत मिल गया 50। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, बहुत ही आसान तरीके से। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे लगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका एवरेज आ चुका है 50। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए बढ़ जाते हैं। इसका आप फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला ही मेन है आपका। तो देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है
तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 11 का, अर्थात क्या है 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखिए 11 तक की विषम संख्याओं का वर्गों का औसत, तो ये क्या हुआ 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है। अब फार्मूला क्या है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, अब आपको परेशान नहीं होना, मैं बताता हूँ। देखिए अगर n तक की विषम संख्याओं का औसत, देखिए हम यहाँ पे फार्मूला आपको बता देते हैं, देखिएगा यहाँ पे नीचे दिया भी होगा। देखिए लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर निकालना हो तो इसका आपको एक फार्मूला याद रखना है, n+2/3। अगर आपको n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो इसका फार्मूला आपका होता है n+2/3। अब आप इसे रिमेंबर कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो आपको ये फार्मूला लगा देना है और आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए ये फार्मूला हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया था 11 तक की, तो यहाँ पे आपका n क्या है, n आपका है 11, n बराबर क्या दिया है आपका 11। तो अब हम जब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, एवरेज आपका जो मिलेगा। तो एवरेज को हम AVR से लिख देते हैं। एवरेज बराबर क्या आ जाएगा n+2 अपान में क्या है आपका 3। तो n+2 अपान 3, n की वैल्यू क्या दी है 11, फिर n+2 मतलब क्या हुआ 11 + 2 और बट्टे में क्या आपका आ गया 3। यही तो होगा आपका 11 + 2/3। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज बराबर मिलेगा हमें 11 × 11 और 2 क्या 13 और बट्टे में 3। अब जब 11 × 13/3 करेंगे आप तो 11 का गुणा जब 13 से होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 143, ऊपर क्या आ जाएगा 143 और बट्टे में 3। देखिए जब आप इसे काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, ठीक है 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फिर डॉट लगाएंगे, फिर 3 छक 18, 3 सत्ते, ठीक है आपका इतना आ जाएगा एवरेज। एवरेज आपका क्या मिलेगा, यहाँ से एवरेज मिल जाएगा आपका 47.67। तो यही आपका एवरेज होगा, इस जो है इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको फार्मूला रखना था, फार्मूला रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे देखिए अगर आपसे 11 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, वर्गों का औसत, तो क्या हो जाएगा आपका 47.67 हो जाएगा। मैंने इसका आपको फार्मूला बता दिया, अब आपको फार्मूला रिमेंबर रखना है। फार्मूला इसका आपको पता है क्या होता है, n+2 और अपान में क्या हो जाता है आपका 3। यही आपका फार्मूला होता है n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अब इसे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। और आपको मैं एक बात फिर से बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जो जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत से मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ाया हूँ, अगर उनमें से कहीं भी बाहर आया क्वेश्चन तो आप हमें बताइएगा। 100% श्योर है आपके क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स के होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन एकदम सेम यही आ जाएगा कि हाँ 11 तक यहाँ लिखा है तो वहाँ भी 11 तक आ जाएगा और मैं ये ऑप्शन लगा के चलाऊँगा, नहीं। आपका यहाँ पे अंक चेंज हो सकता है, टाइप आपका लेकिन यही रहेगा। थोड़ा जो है अंक में बदलाव हो सकता है, क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे आपके इन्हीं टाइप्स के आएंगे। बस आपको टाइप समझना है, मेथड समझना है, क्वेश्चन तो अपने आप लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। देखिए आपको एवरेज में क्या करना है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए यन यानी 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब घन क्या होता है आपका, क्यूब हो जाता है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यही हो जाता है आपका ना। तो ये घनों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि यन तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो इसका आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, एन n+1 का होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाता है आपका 4 हो जाता है। देखिए ये आपको फार्मूला याद रखना है। देखिए यहाँ पे नीचे भी मैंने एक फार्मूला का जो है यहाँ पे बना के दिया है कि आप क्वेश्चन जो भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि याद करना, तो वही फार्मूला मैं यहाँ पे दिया हूँ। देखिए घनों का औसत अगर कभी भी पूछ ले यन तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। यही फार्मूला आपका इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराने में आपकी मदद करेगा। देखिए बहुत ही, अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो इसीलिए आप फार्मूला जरूर याद रखिएगा। देखिए n+1 का होल स्क्वायर अपान 4 दिया है, तो यही फार्मूला हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, n बराबर आपका दिया हुआ है 15। तो जब n बराबर आपका 15 दिया है तो यहाँ से एवरेज क्या हो जाएगा, औसत निकालना है। तो एवरेज बराबर हो जाएगा आपका n+1 का होल स्क्वायर, यानी n+1 का होल स्क्वायर अपान में आपका क्या हो जाएगा 4। n की वैल्यू हम 15 रखेंगे दोनों जगह, तो देखिए क्या होगा। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो n बराबर जब हम 15 रखेंगे तो एवरेज बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 और 15 + 1 का होल स्क्वायर अपान में 4। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 15 गुणे में क्या हो जाएगा 16, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पे 15 और 1 क्या हो जाता है 16, और 16 का स्क्वायर हो गया 16 गुणे 16 बटे में क्या किए 4। तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो गया। अब देखिए जब आप इसे गुणा करेंगे 15 गुणे 16 गुणे 4, क्या आ गया आपका एवरेज बराबर आपका क्या आ गया, एवरेज बराबर आपका यहाँ से आ गया 15 गुणे 16 गुणे 4, 15 गुणे 16 गुणे 4। ठीक है, ये आपका एवरेज आ गया। अब जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये जो आपकी टोटल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 960। जब आप ये गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी क्या आ जाएगी, एवरेज क्या आ जाएगा 960। तो यहाँ से आपका एवरेज मिल चुका है, एवरेज आपका हो गया 960, और यही एवरेज आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए स्टूडेंट्स, जो एवरेज के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा फार्मूला याद रखना होता है। अगर फार्मूला याद रखते हैं तो चुटकियों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको एवरेज मिल चुका है, कितना मिल चुका है एवरेज आपको 960। तो देखिए क्वेश्चन में कहाँ पे दिया है, ए वाला ऑप्शन दिया है 960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है। तो घनों का औसत अगर पूछ लेता है प्राकृतिक संख्याओं के, तो यहाँ पे आपको बस यही फार्मूला लगाना है, n+1 अपान जो है n+1 का होल स्क्वायर अपान में 4। ये आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना होगा। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए तो औसत में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी आपका शानदार तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया। अब ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका फार्मूला का जो है यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, फार्मूला अपने कॉपी में अपने नोटबुक में ज़रूर जो है इसे लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी तक मैंने आपको बताया था विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, अब आपका आ गया n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखिए यहाँ पे जब आपका विषम था तो विषम का मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, n+2/3 बताया था। अगर आपका मैंने बताया था अगर विषम होगा कि जो है लगातार कुछ विषम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आया था, तो मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था n+2/3। लेकिन अब यहाँ पे आपका सम आ रहा है, तो अब सम का आपका क्या होगा इसका फार्मूला वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए मैंने नीचे भी लिख दिया है, आप देख पाएंगे। देखिए जो आपका n लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है आपका 2n+1 अपान 3। क्या होता है आपका 2n+1 अपान 3। ये फार्मूला आपको लगाना है अगर कभी भी आपसे सम के बारे में पूछ ले कि सम वर्गों के यानी n संख्याओं के सम वर्गों के जो है औसत पूछ ले। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है आपका 2n+1 अपान 3।
तो चलिए हम इसका जो है क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं सब फार्मूला, तो देखते हैं क्या होगा। देखिए यन आपका यहाँ पे क्या दिया है, यन बराबर दिया है 6, तो यन के जगह पे हम रख देंगे 6। तो देखिए आपका जो एवरेज आएगा, एवरेज क्या होगा आपका यहाँ से, एवरेज औसत क्या होगा आपका 2n+1, एन की वैल्यू 6 है, 6+1, फिर 2n, 2n का मतलब क्या हुआ 2 गुणे 6 और प्लस में 1 अपान में क्या हो गया 3। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 6 और 1 7 हो गया, गुणे में 6 दूनी 12 और 1 क्या हो गया 13 और बटे में आपका हो गया 3। अब जब आपका इतना आ गया, अब आप क्या करेंगे इसका 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 बटे 3 आ गया। तो 14 गुणे 13 बटे 3 है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स 182/3, 182/3 आ जाएगा जब गुणा करेंगे। अब जब इसे आप काटते हैं तो 3 छक 18 हो गया, 3 छक 18 आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपका क्या गया, फिर एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर देखिए 3 छक 18, फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर पॉइंट लगाया, यहाँ पे 3 छक 18 फिर से हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बचेगा, तो हम इसे लिख देंगे 60.67। आपका लगातार कटता चला जाएगा। देखिए 182/3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 60.67। तो एवरेज आपका क्या आया यहाँ से 60.67, यही आपका हो जाएगा एवरेज। तो इस क्वेश्चन में आपका एवरेज क्या निकल के आ गया 60.67, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम फार्मूला बेस्ड था, बस आपको फार्मूला याद रखना था। देखिए 2014 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो भी मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही एग्जाम आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन आ रहा है 60.67, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 60.67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसका फार्मूला आपको याद रखना, एक बार फिर से देख लीजिए 2n+1, 2n+1 अपान में 3, जब आपका सम दिया होगा। यहीं अगर आपका विषम दिया होता तो n+2 अपान में 3 होता है विषम के लिए। ये दोनों फार्मूला एकदम सेम लग रहे हैं थोड़ा, देखिए सम और विषम का अंतर होता है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं शानदार शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका जो है, यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियाँ, 130 रुपये की दर से 15 तथा 150 रुपये की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गईं, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। अब देखिए औसत मूल्य के लिए मैंने आपको पहले बताया था सम ऑफ क्वांटिटी अपान नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब आप इसमें देखिए सम आपका क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, जितना रुपया टोटल लगा हो वो ऊपर रुपया जुड़ जाएगा। देखिए प्रति कुर्सी की दर से है, तो आपका यहाँ पे देखिए 120 गुणे 20 हो जाएगा, धन 130 गुणे 15 हो जाएगा, धन 150 गुणे 25 हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी आपका क्या हुआ 20 कुर्सी, 15 कुर्सी और 25 कुर्सी, ये आपका क्या हुआ नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब देखिए जब आप इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एवरेज निकालेंगे। एवरेज बराबर क्या होगा आपका, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल सम ऑफ क्वांटिटी निकालना है, तो 120 कुर्सी जो है प्रति रुपए की दर से कितना 20 कुर्सी ले रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 गुणे में 20, तो 120 गुणे में 20 कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो आगे दिया है कि 130 रुपये की दर से 15 कुर्सी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा धन 130 गुणे 15 हो जाएगा। फिर धन लगा के आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 150 की दर से 25 कुर्सी, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 150 और गुणे में 25 कुर्सी। अब देखिए आपका नंबर क्या हो जाएगा टोटल कितना 20, 20 कुर्सी एक जगह, फिर 15 कुर्सी एक जगह, फिर आपका 25 कुर्सी एक जगह। अब देखिए इतना आपका हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज निकल आएगा। देखिए एवरेज निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपका एवरेज बराबर आपका होगा, देखिए 120 गुणे कितना था आपका 120 गुणे 20, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 240, 120 गुणे 20 आपका क्या हो जाएगा सॉरी 2400 हो जाएगा। और फिर आपका था 130 गुणे 15, तो 130 गुणे 15 आपका क्या हो जाता है 1960 हो जाता है। 130 गुणे 15 आपका क्या हो जाता है 1960। फिर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जब आपका यहाँ पे 1950 होगा, 1950 के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 क्या था आपका, 150 गुणे 25, तो 150 गुणे 25 आपका क्या हो जाता है, तो 150 गुणे 25 आपका हो जाता है 3750। कितना, 3750। और बटे में आपका क्या था, टोटल जोड़ेंगे जब, तो 15 धन 20 गुणे 25, 15 धन 20 गुणे 25 आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपका टोटल है वो जोड़ लेते हैं, तो ऊपर जब टोटल जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8100 आपका आ जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 60। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए। आप क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, तो 6 का नाम 6 हो गया, 2 हो गया, 6 तरीके 18 हो गया, और 6 पंचे 30 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज आया कितना आया, 135 रुपये प्रति कुर्सी, 135 रुपये प्रति कुर्सी आपका क्या आया, एवरेज आ गया। तो देखिए एवरेज हमने निकाल दिया, यही आपका राइट आंसर होगा, 135 रुपये प्रति कुर्सी। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स क्या, एवरेज। तो हमने आपको एवरेज आसान तरीके से निकाल के दिखा दिया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो अब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी अपान में नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब आगे को अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन भी अब आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। मैंने आपको क्या कहा, नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड सम ऑफ क्वांटिटी। नंबर क्या होगा, 2 छात्र एक हैं, 18 एक है, यानी नंबर क्या हुआ, टोटल क्या हुआ, 18 और प्लस 2 हो गया। ये तो आपका नंबर हो गया। अब देखिए आपका सम ऑफ क्वांटिटी क्या हुआ, 2 छात्रों ने 0 प्राप्त किया तो 2 गुणे 0 हो जाएगा। 18 छात्रों ने 80 प्राप्त किया तो 18 गुणे 80, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सम ऑफ क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम बताते हैं। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एवरेज आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, एवरेज जो आपका होगा वो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 18 गुणे 80, क्योंकि हमें क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटी याद करना है। तो हमने सम ऑफ क्वांटिटी क्या किया, 2 छात्रों ने 0 प्राप्त किया तो 2 गुणे 0 कर दिए, धन 18 छात्रों ने 80% प्राप्त किया तो धन 18 गुणे 80 कर दिए। अब बटे में हमें क्या करना है, सम जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर क्या है, 2 छात्र एक जगह थे, फिर 18 एक थे, तो 18 और 2 20 छात्र हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब जब आप इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 गुणे 0 आपका क्या होगा, 2 गुणे 0 आपका 0 हो गया। अब 18 गुणे 80 है तो 18 गुणे 80 आपका क्या हो जाएगा, 18 गुणे 80 आपका हो जाएगा 1440। क्या हो जाएगा आपका 1440, ठीक है। अब बटे में देखिए क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 18 धन 20 हो जाएगा। अब देखिए एवरेज आपका क्या हो गया, 1440 हो गया एवरेज, 1440, और बट्टे में आपका क्या 20। देखिए जब काटेंगे तो 20 हो गया, 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 72। एवरेज आपका यहाँ से निकल के आ गया, एवरेज आपका आ गया 72, यानी प्रति स्टूडेंट्स क्या है, एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 72% आपका यहाँ पे एवरेज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिया। मैंने आपको बताया है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, बस आपको यही बात ध्यान देनी है और आप क्वेश्चन आसानी से लगाते चले जाएंगे। तो अब मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखेंगे तो आप इसे आसानी से उड़ा करके आएंगे, झोंक करके आएंगे, लगा करके आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। देखिए 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 से 20 तक की सम संख्या का औसत। मैंने आपको बताया था ए से बी तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है, मैंने आपको बताया था a प्लस बी बाई 2, एक फार्मूला मैंने अभी कल भी आपको बताया था अगले जो लेक्चर था। तो अब आपको बस यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, देखिए मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ क्वेश्चन जिससे आपका जल्दी से लेक्चर खत्म हो और आप आसानी से पढ़ते रहिए। देखिए मैं आपको बता दूँ एक बात फिर से कि मैं तो जो पढ़ाता हूँ वो आप पढ़िए, लेकिन अपने आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप अपने आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाठी का सहारा कभी काम नहीं देता, आपको अपने आप चलना पड़ेगा, ठीक है। चलना अगर नहीं सीखेंगे तो आपका जो है आप गिरेंगे ज़रूर। देखिए 2 से 20 तक, तो 2a हो गया 2 और प्लस में b हो गया आपका 20। अब बटे में क्या होगा 2, तो जब हम 2 धन 20 बटे 2 करते हैं तो 20 और 2 क्या हो जाता है आपका, 20 और 2 हो जाता है आपका 22, तो 22 बटे 2 हो जाएगा। देखिए 22 बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ से जब काटेंगे तो 11 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका जो औसत आया इसका क्या आया, औसत आपका आ गया 11। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11। तो 11 आपका क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ए से बी तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है, a+b/2 होता है। ठीक है, ये आपको मैंने डिटेल बाय डिटेल मैंने कल आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आपको आंसर हमें कमेंट में बताना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप देख करके इसका 1 सेकंड, मैं मानता हूँ केवल 1 सेकंड आपको मानता हूँ कि केवल और केवल 1 सेकंड में आपको इसका आंसर देना रहता है। ऐसा कुछ, ये जो क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर में कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है। और आप हमें ये भी बताइएगा कि आप क्या इसे देख के तुरंत आप इसका आंसर में कमेंट में बता पाए या नहीं। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में सही सही आता है। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहिए। हमारी क्लासेज आपको सुबह 7 बजे मिलती हैं मैथमेटिक्स की, और अन्य क्लासेज आपकी चलाई जाती हैं जो कि शाम को चलाई जाती हैं। तो आप लोग हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन बनती रहे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए हमारे साथ में बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। धन्यवाद।